हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के बारे में कि क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्लास 11th के अंदर फिजिक्स कितने तरह की है, क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, वो किस तरह से आपके एग्जामिनेशन जेई नीट में और बोर्ड्स के अंदर रिलेट करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। तो क्लास 11th फिजिक्स जो है वो देखो कितने तरह की होती है। एक होता है हमारे पास मैकेनिक्स, एक होता है थर्मल, एक होता है ऑप्टिक्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक होता है मॉडर्न। अभी क्या होता है, इसमें से कुछ पार्ट तो 11th के और कुछ पार्ट 12th के हैं। जैसे मैकेनिक्स और थर्मल अपन 11th में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न हम 12th में पढ़ेंगे। अब क्या होता है देखो कि मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स के अंदर जो होता है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जो मोशन वाला चैप्टर है, जिसमें v इज यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन आई थी। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स आए थे। फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी वो सारी की सारी मैकेनिक्स में आती है। यहाँ भी हम वही चीज पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, लेकिन 11th क्लास के अंदर हम उसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे। वहाँ हमारा पढ़ने का तरीका अलग था, यहाँ हमारा पढ़ने का तरीका अलग हुआ। तो हम इस तरह से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको वेल डिफाइन याद रहे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। उसके बाद जब थर्मल की बात करें तो थर्मल में जैसे थर्मोडायनेमिक्स आ गई। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जैसे कोई भी लिक्विड है, उसकी हीट क्या है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके अलावा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में जैसे आपने क्लास 10 से पढ़ी होगी, तो जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, जैसे मिरर हो गया, लेंस हो गया, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, तो वो चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी 12th में आएंगी। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हो तो इसमें जैसे आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, और इलेक्ट्रिक करंट के अलावा इलेक्ट्रिक करंट विद मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसे मैग्नेट आई थी, दूसरा तीसरा मैग्नेटिज्म में आया था। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में जैसे आपने देखा होगा एटम है, एटम के अंदर रदरफोर्ड है, थॉमसन है, नील्स बोर है, ये सब आया था। और ये सारा न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसमें देखोगे। इसमें ये दोनों पार्ट जो है वो 11th में आएंगे, और ये वाले पार्ट इसमें आएंगे 12th में आएंगे। तो ऐसे करके हमारे पास फिजिक्स के दो पार्ट हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमारे पास फिजिक्स है, उसमें हमारे पास दो बुक चलती है एनसीईआरटी में, तो बुक फर्स्ट और एक होता है बुक सेकंड। अब देखो जो बुक फर्स्ट होती है उसमें आपके पास 8 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स हैं। जैसे पहला है फिजिकल वर्ल्ड, नेक्स्ट है यूनिट एंड डायमेंशंस, थर्ड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको आप वन डायमेंशन भी कह सकते हो। इसके बाद में जैसे आता है आपका मोशन इन 2 डायमेंशन, फिर आएगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसको आप एनएलएम भी बोलते हो। फिर आपके पास आएगा वर्क एनर्जी पावर, फिर आपके पास आएगा रोटेशन मोशन, और फिर आपके पास आएगा ग्रेविटेशन। तो आपके पास 8 चैप्टर होंगे फर्स्ट बुक के अंदर। अब इस 8 बुक में क्या होता है देखो, इस 8 चैप्टर में क्या होता है देखो, आपका फिजिकल वर्ल्ड है, इससे बेसिकली जैसे ये छोटा चैप्टर है, इसको आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। इसमें फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का डेली एप्लीकेशन क्या है, और नॉर्मली जो फोर्सेस हमारे यूनिवर्स में काम आते हैं वो है। तो ये आप बुक से पढ़ोगे, और थोड़ा मोटा अगर इसमें कोई होगा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद जैसे हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन की, तो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो जिससे आपके पास जेई में, नीट में
एडवांस में क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे। ये चैप्टर जो है वो कोई भी, जैसे हमारे पास फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी होती है उसकी क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशन होती है, पूरी जो 11th 12th में काम में आती है और जो अब तक आप पढ़ चुके हो उन सभी की यूनिट और डायमेंशन के बारे में आप देखोगे। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी चैप्टर में काम आएगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो इसकी जो चीज़ें हैं वो बाकी की सारी 11th और 12th फिजिक्स में रहेगी, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके अलावा इसके बाद जैसे हम इस चैप्टर में आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशन मोशन, तो इससे पहले क्या आता है कि एक आता है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता है, जैसे वेक्टर क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, लॉग क्या होता है, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारी चीजें जो आपकी बेसिकली काम में आती है, जिसके बारे में आप पहले भी नहीं जानते हो, आप जाओगे वो सारी चीजें हम मैथमेटिकल टूल से पढ़ोगे। इन मैथमेटिकल टूल से क्या होगा कि आप बाकी ये जो है ये सारे के सारे चैप्टर आप इससे वजह से कवर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशन मोशन। तो इसमें क्या होगा, ये आपने पहले पढ़ा था, इसमें तीन इक्वेशन थी, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपने देखा था, तो ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी। इसके अलावा कोई पार्टिकल है उसकी क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या उस पर फोर्स लग रहा है, वो सारा का सारा आप इसमें पढ़ोगे। कुछ ग्राफ्स आएंगे वो आप इसमें पढ़ोगे, ये सारा का सारा इसमें आएगा। इसके अलावा मोशन इन 2D, तो 2D के अंदर जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, तो उसमें कोई बॉडी है, किसी एक्स वाई प्लेन में कैसे मूव कर रही है, कोई बॉडी है, जब उसको ऊपर फेंका जाता है तो किस तरह का मोशन करती है, क्या उसकी वेलोसिटी होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, कितनी दूर हो जाती है, वो सारा समझ में आता है। उसके अलावा जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये क्या है, इसमें क्या होता है, देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर वही चीज है कि न्यूटन के जो भी लॉज है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा न्यूटन ने जो लॉ दिए उसका क्या एप्लीकेशन रहा, उस पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, कैसे फोर्स काम में आता है, वो सारा का सारा इसमें आप पढ़ोगे। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इसका बेसिक्स जो है वो आपको 12th में भी लगाना पड़ेगा, और कई सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसका लगता है। उसके अलावा जैसे वर्क एनर्जी पावर हो गया, तो ये भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। और वर्क एनर्जी पावर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो वर्क एनर्जी पावर जो है वो फर्स्ट इसी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें वर्क क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, और इसका जो कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे रोटेशन मोशन हो गया, तो रोटेशन मोशन भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि कोई भी जो बॉडी है वो कैसे रोटेट कर रही है, उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो रोटेशन मोशन के अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये नई चीजें हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल आपके लिए नहीं है, तो आप इन चैप्टर में पढ़ोगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है, और सबसे टफ क्वेश्चन इसी कैटेगरी से आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्रेविटेशन की बात करूं, तो ग्रेविटेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है। कोई बॉडी जो होती है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो वो फोर्स कैसे लगता है, उस पर क्या क्या कंडीशन रहती है। अगर किसी बॉडी को h हाइट के ऊपर फेंका जाता है या d डेप्थ नीचे जाती है तो क्या होता है, प्लेनेट कैसे रिवॉल्व करता है, वो सारा सारा ग्रेविटेशन के अंदर आता है। तो पहली बुक के अंदर हमारे पास ये 8 चैप्टर हैं, और ये ऐसी बुक है जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, करीबन 5-6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इस बुक में बहुत ज्यादा अच्छा सिलेबस है, और ये सिलेबस आपके जेईई और नीट में काम में आता है। तो इस सिलेबस को आप ध्यान रखें और इससे अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आगे हम बात करते हैं सेकेंड बुक की। अब देखो सेकंड बुक जो है उसके अंदर हमारे पास कितने चैप्टर होते हैं, देखो एक तो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
नेक्स्ट आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको आप एसएचएम बोल सकते हो। अब है नेक्स्ट है वेव्स। तो आपके पास ये चैप्टर है, करीबन ये 7 चैप्टर्स हैं। तो देखो इन चैप्टर में क्या है, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर जैसे कोई भी बॉडी होती है वो उस पर कैसे सॉलिड के अंदर कैसे फोर्सेस काम करते हैं, कैसे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा, उसके एरिया में इंक्रीमेंट करें तो क्या होगा, तो सारा का सारा इसमें पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा चैप्टर है। उसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के अंदर, जैसे फ्लूइड में 2 चीज़ आती है, लिक्विड और गैस। तो फ्लूइड के अंदर जैसे आप किसी बॉडी को फ्लूइड किसी भी लिक्विड में डालते हो तो उसमें बायोन्सी फोर्स लगता है, आपने पढ़ा होगा। तो वो बायोन्सी फोर्स क्या होता है, उसमें कई तरह के फोर्सेस और आते हैं, तो वो सारा इसके अंदर आप पढ़ोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर भी वही चीज़ है कि आप किसी चीज़ को थर्मल यानी किसी चीज़ को हीट दे रहे हो तो उसमें कैसे उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, उसका प्रेशर में कैसे चेंज आ रहा है, वो सारा पढ़ोगे। उसके अलावा थर्मोडायनामिक्स भी से रिलेटेड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी इसी के अंदर आती है। कोई गैस है उसको कैसे टेम्परेचर दे रहे हैं, कैसे उसको हीट दे रहे हैं, कैसे प्रेशर दे रहे हैं, कैसे उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये सारा का सारा जो है वो थर्मल फिजिक्स में आता है। थर्मल फिजिक्स में आता है। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जैसे कोई पेंडुलम होता है, वो घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, वो कैसे ऐसे चेंज कर रहा है। उसके अलावा वेव्स के बारे में पढ़ोगे। वेव्स आप जानते ही होगी, जैसे किसी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से जो वेव्स निकलती हैं वो सारी वही वाटर वेव्स होती हैं। तो वैसे ही वेव्स के बारे में आप पढ़ोगे कि वेव्स किस तरह से होती है, क्या काम करती हैं। तो ये आपका सिलेबस था 11th और 12th का, जो हमारे आगे काम आएगा। तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, तो आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।